आपको नुकीली चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना है, खाना नहीं खाना है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका एहतियात आपको बरतना है। लेकिन क्योंकि खगोल शास्त्री अलग तरीके से इस घटना को देखते हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगी? जी मैं बहुत ही अच्छे तरीके से ये आपके दर्शकों को क्लियर करना चाहूंगी। हम ये बहुत पुराने सालों से हम ये सुनते आ रहे हैं कि हमें ग्रहण के समय बाहर नहीं निकलना चाहिए, खाना ढक के रखना चाहिए, उस समय भोजन नहीं करना चाहिए। ये इसके पीछे भी विज्ञान है। बहुत साल पहले जब पक्के मकान नहीं थे, लोग जो है चांद सितारों के नीचे रहते थे और अपना टाइम स्पेंड करते थे, तो उस समय लोगों को ये इन्फॉर्मेशन नहीं थी, वो नॉलेज नहीं थी कि ग्रहण होता क्या है और ग्रहण के समय क्या क्या चीजें जो भी उस समय लोगों ने देखी उनके लिए बहुत ही अद्भुत चीजें थी वो। तो उस समय जब लोग जंगलों में रहते थे, पक्के मकान नहीं हुआ करते थे, इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम थी, कुछ नहीं था, तो तब ग्रहण के समय जब ग्रहण भी लग रहा है या नॉर्मली भी ये चीज होती थी कि वहां पे इंसेक्ट्स जो है वो फूड में गिर जाते थे, भोजन में गिर जाते थे, तो इसलिए ग्रहण के बाद उस भोजन को हाथ नहीं लगाया जाता था। उसके पीछे भी यही विज्ञान था कि हम बीमार ना हुए, जो लोग हैं वो बीमार ना हुए। तो ये तब से ये प्रथाएं चलती आ रही है, तब से हम ये सुनते हुए आ रहे हैं। बट अब जब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, हमारे पास सारी फैसिलिटीज है, सुविधाएं हैं, तो अब इन बातों का कोई तर्क नहीं है। ये जो बातें शुरू से चली आ रही हैं, अब हमें इस पे थोड़ा अच्छे से समझना चाहिए। हम सब एजुकेटेड हैं, हमें साइंटिफिक वे के थ्रू साइंटिफिक रीजनिंग हिना करनी जी, चाहिए। और हिना जी, जिस जिस दौर की आप बातें कर रही हैं, जिस कालखंड की आप बातें कर रही हैं, तब तो साइंस नहीं था, लेकिन ज्योतिष शास्त्र तब भी था। तो कह सकते हैं कि साइंस से पहले भी ज्योतिष शास्त्री ने बता दिया था कि आपको ये काम नहीं करने हैं। उस वक्त साइंस नहीं था, लेकिन आधार तो यही था ना कि अगर आप खुला हुआ कुछ भी ग्रहण करते हैं आपको नुकसान हो जाएगा, आप नंगी आंखों से सूर्य को देखते हैं आपको नुकसान हो जाएगा। तो ज्योतिष शास्त्र तो तब भी था जब साइंस नहीं था। जी देखिए, ज्योतिष शास्त्र ने ये जरूर बताया, लेकिन अब क्या होता है कि ना अंधविश्वास है, ग्रहों से लिंक करना शुरू कर दिया गया है, दान पुण्य से लिंक करना शुरू कर दिया गया है, जो कि बिल्कुल भी जिसके मायने है ही नहीं। तो जो भी पहले से चलती आ रही थी चीजें, उसके पीछे विज्ञान था, उसके पीछे लोगों की भलाई के बारे में था, बट अब वो चीजें जो है लागू नहीं होती है। यानी यही कि हिना विज्ञान जी, में आपका है। कहना है कि अब चीजें ज्यादा बढ़ा दी गई हैं कि दान पुण्य और बहुत सारी चीजें जोड़ दी गई जी हैं जी, अब, पहले ऐसा नहीं था। पहले ऐसा नहीं था। हम भी कह रहे हैं कि आप खुली आंखों से नहीं देखिए, बट हम ये नहीं कह रहे कि आप ग्रहण ही मत देखिए, आप सूर्य की तरफ ही मत देखिए। हमारे पास सोलर व्यू गॉगल्स है, स्पेशलाइज्ड गॉगल्स है, हमारे पास बहुत सारे माध्यम है देखने के लिए, आप देखिए। लेकिन अभी भी जो धर्म गुरु है वो यही कह रहे हैं कि आप ग्रहण के समय ये चीज ना कीजिए, ये ठीक है, चीज कीजिए। अभी भी ये चीजें चलती आ रही सुरेश कौशल जी, हिना जी का कहना है कि जब साइंस नहीं था, जब ज्योतिष शास्त्र था, तब सिर्फ इस वजह से लोगों को मना किया जाता था सूर्य को देखने से, क्योंकि तब नंगी आंखों के सिवा और कोई विकल्प नहीं था सूर्य को देखने का। तो ये कहा जाता था कि आप सूर्य देखेंगे तो आपको नुकसान हो जाएगा। चूंकि आज संसाधन मौजूद हैं जिनके जरिए आप सूर्य को देख सकते हैं, इस ग्रहण को देख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। सुरेश जी से हमारा संपर्क टूट गया है। संतोष जी, यही सवाल मेरा आपसे है। मैं स्पष्ट करना चाहूँगा, देखिए समय और हालात हर चीज़ को बदलती है, नो डाउट। अभी बहुत सारी चीज़ें विज्ञान की कृपा से कहूँगा मैं, और विज्ञान के यंत्रों के माध्यम से हम लोगों ने डेवलप जरूर किया है, लेकिन विज्ञान एक तरफ उपलब्धियां भी देता है और दूसरी तरफ विनाश भी देता है। ये आप स्पष्ट आपको स्वीकारना होगा। कहीं ना कहीं कुछ कमी की वजह से हम विज्ञान से अब निश्चित चमत्कारी के जो परिणाम हैं, अच्छे परिणाम हैं, वो हमको प्राप्त होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ कहीं ना कहीं हम एक विनाश की तरफ भी जा रहे हैं। तो ये आप समझिए कि आज की जो स्थिति है, हम अगर प्रिकॉशन ले लें, अगर कोई आध्यात्म गुरु कह रहा है कि एक प्रिकॉशन के साथ आप जीवन यापन करें, एक सावधानी के साथ आप जीवन यापन करें, एक गुणवत्ता के साथ आप जीवन यापन करें और अच्छे भाव बनाएं, इस प्रकार से मंत्र का जाप करें, आप इर्रिस्पेक्टली किसी चीज़ को स्वीकार करें, तो उसमें अपराध क्या है? उसमें उसको स्वीकारना क्यों नहीं है? अब आप सीधा कहते हैं ये आडंबर है, इसको किसी को दान देना, ये आडंबर से जोड़ दिया ग्रहों को। नहीं, पंडित ग्रहों का संतोष दान खंडूरी जी, करना, अभी हिना जी जब बात कर रही थी, उनका कहना है कि कुछ चीजें ज्यादा जोड़ दी गई है पहले के मुकाबले। पहले कहा जाता था कि सिर्फ आपको सूर्य को देखना नहीं है, लेकिन अब कहा जाता है कि आपको नुकीली चीजों का भी इस्तेमाल नहीं करना है। इन चीजों के पीछे क्या तर्क है वो भी समझना चाहेंगे।
आपसे मैं स्पष्ट वही चीजें ला रहा हूं कि जिन जिन वस्तुओं का देखिए ग्रहण काल में जो गर्भवती महिलाएं हैं वो किसी भी प्रकार से विचरण न करे, कुछ खान पान न करे, कुछ ऐसा न करे, कोई लिखे नहीं, कोई वस्तु न काटे। ये सारी चीजें इसलिए बोली जाती थी कि ग्रहण काल में जो मानसिक स्थिति है वो व्यक्ति की जरूर उसमें कोई ना कोई अंतर आता है, उस समय उसमें कोई ना कोई कमी आती है, और जिसके कारण वो कोई भी अपने आप को अपने हाथों से अपने आप को गलत परेशानी में डाल सकता है, अपने हाथों से अपने आप को दुर्घटना को न्योता दे सकता है। इसलिए ग्रहण काल में सावधानी बरतें तो उसमें क्या नुकसान है। अगर आपको कहा जा रहा है कि ऐसे काल में आप प्रिकॉशन रखें, आप अच्छे से रहें, आप मंत्र का जाप करें, आप पूजन करें, आप सूर्य नारायण को देखें, कोई कौन मना कर रहा है देखने के लिए, आप देखें, लेकिन आप किसी यंत्र के द्वारा देखें, आप प्रिकॉशन के द्वारा रखें। पहले जमाने में सूर्य को देखते थे सर में कपड़ा रख के, यहीं पर मेरा एक सवाल है पंडित संतोष खंडूरी जी, तो इसीलिए कहते हैं कि घर में जो भी खाद्य सामग्री है तो ग्रहण के दौरान आप उसमें तुलसी की पत्ती डाल दीजिए और ग्रहण जब समाप्त हो जाएगा उसके बाद आप उसको आप ग्रहण कर सकते हैं। मैं आपके पास सवाल को लेकर आऊंगा, लेकिन ममता जी इस वक्त हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुकी है। ममता जी, क्या सवाल है आपका? पंडित जी, मेरे पति का नाम राजेंद्र कुमार विश्वकर्मा है, उनकी राशि है तुला। क्या तुला राशि के ऊपर इसका प्रभाव पड़ेगा? संतोष खंडूरी जी, तुला राशि के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? ममता जी का सवाल है, उनकी पति की यही राशि है। जी बिल्कुल, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, तुला राशि पर ही इस समय सूर्य ग्रहण का प्रभाव है। मैं आपको दोबारा से बोल रहा हूं, तुला राशि पर ही सूर्य ग्रहण का प्रभाव है। इस समय सूर्य तुला राशि पर ही गोचर कर रहे हैं और चंद्रमा और केतु और साथ में शुक्र है, तो कोई विवाद की स्थिति हो सकती है। आपके घर में किसी प्रकार से आपसी द्वंद्व आप दोनों में हो सकता है, कोई विवाद की कोई वस्तु इनकी खो सकती है, चोट पटाख का भय हो सकता है और लड़ाई झगड़े की स्थिति भी हो सकती है, कोई वस्तु इनकी खो भी सकती है। इसलिए इनको बहुत प्रिकॉशन रख रहे, देखिए बहुत प्रिकॉशन रखने की इनको आवश्यकता है। कुछ खास तस्वीरें लखनऊ से आ रही हैं पंडित जी, एक बार इसके बारे में दर्शकों को बता दें। सीएम योगी आदित्यनाथ को आप देख सकते हैं, इस सूर्य ग्रहण को, ग्रहण की इस घटना को वो भी यहाँ पर देख रहे हैं। इसके लिए एक टेलीस्कोप लगाया गया है और उनके हाथ में आप एक चश्मा भी देख सकते हैं। विशेष तौर का एक चश्मा है जिसके जरिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस ग्रहण को देख रहे हैं। फिलहाल वो गोरखपुर में मौजूद हैं, गोरखपुर से लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर भी वो सारे इंतजाम किए गए हैं जिसके जरिए मुख्यमंत्री इस ग्रहण काल को, सूर्य ग्रहण को देख पाए। टेलीस्कोप भी है और उनके हाथ में एक विशेष तौर का आप चश्मा भी देख सकते हैं जिसके जरिए वो ग्रहण को देख रहे हैं। बिल्कुल, तो ये दो तस्वीरें लगातार अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। इससे पहले लगातार चर्चा भी इस बात को लेकर कर रहे थे कि आखिरकार कनेक्शन क्या है राशि के साथ। तुला राशि की हम बात कर रहे थे, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ को इस वक्त आप लाइव देख रहे हैं। गोरखपुर से सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त मौजूद है जहां से वो सूर्य ग्रहण को देख रहे हैं, क्योंकि कई ऐसी जगह हैं देश भर में जहां से ये सूर्य ग्रहण देखा जा सकेगा। हालांकि कुछ जगहों से नजर नहीं भी आएगा, लेकिन भारत पर कह रहे हैं कि इस बार प्रभाव इसका है। तो अब एक बार फिर से रुक करते हैं। पंडित जी हमें बता रहे थे कि तुला राशि पर क्या प्रभाव इसका पड़ेगा। को स्पष्ट कर देता हूं और बड़ा आनंद का विषय भी है। इस समय मैं देख रहा हूँ योगी आदित्यनाथ जी इस ग्रहण का आनंद ले रहे हैं और जो इस समय पूर्णकालीन ग्रहण का पूर्ण काल प्रारंभ हो गया, लगभग ग्रहण प्रारंभ हो गया है, सारे लोगों को दिखाई दे रहा है और यहाँ पर आदित्यनाथ देख रहे हैं। देखो ये क्या ये जो घटनाक्रम है, आप को स्पष्ट कर दूं, आप हर चीज का आनंद ले सकते हैं, लेकिन आपके पास मनोबल होना चाहिए, आपके पास बुद्धि बल होना चाहिए, आपके पास ज्ञान, आप पूरी जानकारी के साथ कोई कार्य करें। तो इस समय मैं समझता हूं योगी आदित्यनाथ जी अगर इस चीज को कर रहे हैं तो पूरी सुरक्षा के साथ कर रहे हैं, पूरी जानकारी के साथ कर रहे हैं, पूरे नॉलेज के साथ कर रहे हैं। अपने और ये तस्वीरें संदेश भी है कि देखिए वो एक महंत भी हैं, ज्योतिष को भी मानते हैं, शास्त्र को भी मानते हैं, धर्म को भी मानते हैं, लेकिन चूंकि एक खगोलीय घटना हो रही है इसको भी मानते हैं और पर्याप्त संसाधनों के जरिए वो इस घटना को होते हुए देख रहे हैं। इसी का एक सबसे बड़ी गुणवत्ता यह है कि
आप इसका लाभ भी ले सकते हैं यदि आपके पास संसाधन पूरे हैं। यदि संसाधन पूरे नहीं हैं तो आप किसी भी दुर्घटना को न्योता दे सकते हैं। यदि आपके पास संसाधन है, ज्ञान है, कोई समझाने वाला है, देखिए उनके साथ कई और संत खड़े हैं, कई लोग खड़े हैं, कई सलाहकार खड़े हैं, कई खगोलीय घटना की जानकारी देने वाले खड़े हैं, तो इसका अभिप्राय यह है कि वो पूरी जानकारी, पूरे ज्ञान, पूरे संसाधनों के साथ शायद इसका चमत्कारी लाभ भी वो लेंगे और इसके परिणाम भी आपको बहुत जल्द